हेलो डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ। तो जो एमटीएस से जो आर्टिकल से हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ जा रहे हैं। तो पहले हम आपको जो है आर्टिकल को जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आर्टिकल क्या होते हैं। तो आज हमारा जो एक आर्टिकल का फर्स्ट क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। तो हमारा जो क्लास है आर्टिकल का फर्स्ट क्लास है। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए और एन द, ए एन द को आर्टिकल आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन द को आर्टिकल कहा जाता है। तो जो आर्टिकल्स हैं, इनके सब टाइप्स हैं, जैसे डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। तो पहले हम देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल। पहले इंडेफिनिट आर्टिकल देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक। तो इसमें जो है इंडेफिनिट आर्टिकल में यानी जो अनिश्चित रहता है, इसमें कोई पूर्ण जानकारी आपको नहीं रहती है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे ए एन, ए एन, ए एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है। जैसे ही सा, ही सा ए ओल्ड मैन, ही सा ए ओल्ड मैन एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें जो है कोई सर्टेन निश्चित की बात नहीं किया गया है, यानी कौन सा व्यक्ति था। ही सा ए ओल्ड मैन लिखा है। ठीक। उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल की बात की जाए। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी रहती है। उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर पहले आप जो है इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे, यानी व्यक्ति के बारे में पहले से कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद जब जानकारी हो जाती है, तो वहां पर जो है डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही सा ए ओल्ड मैन, उसके बाद द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन मैन वाज वेरी इंटेलिजेंट। ही सा ए ओल्ड मैन, यहाँ पर जो है इंडेफिनिट की बात किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब मैन के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल गई है, तो वहां पर डिफिनिट कर दिया गया है। ठीक। वहां पर दा का प्रयोग हो गया है। ठीक। तो हमने डिफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताएं। और डिफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, पहले जो है इनके बारे में हमें जानकारी कर लेना चाहिए कि अगर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, तो जो है ए का प्रयोग होगा। और अगर वावेल है, किसी वर्ड का फर्स्ट साउंड, तो जो है हिंदी वर्णमाला से मिलता जुलता हो, जैसे आ आ ई यानी स्वर से मिलता जुलता हो, तो वहां पर ए एन का प्रयोग होगा। और अगर व्यंजन व्यंजन कॉन्सोनेंट से मिलता हो, तो उसमें जो है आर्टिकल जो है ए का प्रयोग होगा। जैसे ए बॉल, ए बैट, ए कैट, ए रैट। तो ये जो है इंडिफिनिट आर्टिकल हैं, और इनके पहले जो है कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया है। यानी वावेल, अगर में कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो अगर जो है
कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है तो वहां पर ए का प्रयोग होगा। अगर वावेल की जो है ध्वनि उत्पन्न हो रही कोई वर्ड बोलने में तो जो है एन का प्रयोग होगा। अगर कोई डिफिनिट चीज की बात किया जाए तो वहां पर दा का प्रयोग होगा। सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले जो है अगर कोई वर्ड के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो उस वर्ड को आप बोलकर देख लीजिए कि इसकी फर्स्ट साउंड यानी फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट साउंड किस वावेल से हो रहा है या कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन से हो रहा है। तभी जो आप आर्टिकल का शुद्ध रूप से प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो आपको आर्टिकल में समानतः गलती होने का संभावना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर कुछ इसको रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख ले रहे हैं कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल को जो समानता है, और एक बात और है कि जो है आर्टिकल का प्रयोग करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि यह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर काउंटेबल है तभी जो है आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो समानतः वहां पर आर्टिकल लगाना गलत हो जाएगा। ठीक, तो जैसे अगर ए वाटर अगर आप लिख रहे हैं तो यह समानतः जो आर्टिकल आप आर्टिकल में गलती कर रहे हैं। ए वाटर लिखना गलत है। क्यों गलत है? कि आप पानी को गिन नहीं सकते हैं। ठीक, तो जो अनकाउंटेबल है तो उसके सामने जो है आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो आप जो है गलती कर बैठेंगे। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए गोल्ड ए मटेरियल नाउन है, ए गोल्ड भी लिखना गलत है क्योंकि आप सोना को गिन नहीं सकते हैं। और ए मनी ए मनी ए मनी भी लिखना गलत है, ए गोल्ड भी लिखना गलत है, ए वाटर भी लिखना गलत है, और एन बैट भी लिखना गलत है। आप बोलेंगे कि क्यों लिखना गलत है? तो जो है ए बैट यानी बैट जो बोल रहे हैं इसका फर्स्ट राउंड जो है कॉन्सोनेंट की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो आप जो है एन का प्रयोग करेंगे तो आपको जो है गलती कर दी जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। यहाँ पर एन लिखना गलत है, यहाँ पर ए बैट लिखना सही है। ठीक, और ए वाटर लिखना गलत है। और जैसे जैसे माउंटेन पीक के जो चोटियां हैं उनके सामने जो है आर्टिकल का प्रयोग जो है उनके समीप जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो जैसे तबला, और इनके साथ जो है आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग समानता कर सकते हैं। और जो है और उसके बाद जैसे जैसे यूनियन लिखा है, यूनियन तो वहां पर ए यूनियन लिखना सही होगा क्योंकि अगर आप जैसे आप ए ई आई ओ यू जो इंग्लिश में 5 जो है वावेल हैं, अगर वावेल देख के आप जो है प्रयोग कर रहे हैं तो जो हमने ए यूनियन लिखा है तो यू जो भी वावेल है, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि यू यू बोलने पर जो है आपको कॉन्सोनेंट की जो है ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो आप जो है पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, बोलकर चेक कर लीजिए। अगर जो है वावेल हो, वावेल का अर्थ जो देता हो, तभी आप जो है एन का प्रयोग करिएगा, नहीं तो यह गलत माना जाएगा। जैसे ए यूनियन तो जो है हमने यहाँ पर देखोगे, इसका जब आप बोलकर चेक करोगे तो यहाँ पर यू क्या आया, यू। तो जो है यहाँ पर जो है एन का प्रयोग नहीं होगा, यू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो वहाँ पर हम जो है इसके बारे में कुछ आर्टिकल के बारे में कुछ डिटेल्स अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।